चलें स्टूडेंट्स, हम थर्मल एक्सपेंशन का आगाज़ करते हैं। देखें, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों को देखते हैं, उनका साइज़ बढ़ता है, सही है ना। एक रबड़ ले लें, रबड़ बैंड होती है ना, उसको हम पकड़ते हैं तो उसकी लंबाई में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, लेकिन वो तो इलास्टिक होती है, दोबारा वापस आ जाता है। अब अगर मैं कोई बहुत पावरफुल आदमी हूँ, टार्जन नुमा बंदा हूँ, और मैं इस मार्कर के प्लास्टिक को खींच लूँ, यहाँ तक ले आऊँ, तो ये परमानेंटली जो है इसका साइज़ बढ़ जाएगा, ये दोबारा वापस नहीं आ जाएगा। तो ये तो मैंने इसका साइज़ चेंज कर दिया फोर्स से, क़ुव्वत से। एक्सपेंशन कहते हैं इंक्रीज इन साइज़ को। थर्मल का मतलब है हीट, है, हमने पढ़ा था ना, हीट का दूसरा नाम थर्मल एनर्जी है। तो ऐसा इजाफा जिसामत में जो हीट की वजह से, वो क्या कहलाएगा, थर्मल एक्सपेंशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट बाय एब्जॉर्बिंग हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। कोई ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करे, हीट एब्जॉर्ब करने से उसके साइज में इजाफा हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, थर्मल एक्सपेंशन। ज़ाहिर जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब ये थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स का होता है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन सिर्फ सॉलिड्स में होता है, एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी सिर्फ सॉलिड्स में होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस तीनों में होता है। देखिए, एरियल लीनियर निकला है लाइन से, कोई ऐसी चीज़ जिसकी सिर्फ लेंथ इंपॉर्टेंट हो। ये जो बिजली की तारें गुजर रही हैं, जो पहले कॉपर की होती थी, अब के इलेक्ट्रिक वाले खा गए कॉपर, एल्युमिनियम की बिछा ली उन्होंने। या आप जब तार खरीदने जाते हैं बिजली का, घर पे तार बिछाना होता है, तो आप लंबाई में बताते हैं उसको कि मुझे इतने मीटर तार चाहिए। ये तो नहीं कहते कि मुझे इतने मीटर स्क्वायर तार चाहिए, एरिया नहीं बताते, या मुझे इतने मीटर क्यूब तार चाहिए। लंबाई इंपॉर्टेंट होती है, तो जिस चीज़ की लंबाई इंपॉर्टेंट हो तो फिर उसकी लंबाई में इजाफा देखा जाता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए लीनियर ऑब्जेक्ट का एक्सपेंशन देखेंगे। ओनली लेंथ इज इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर और लेंथ ऑफ ऑन आयरन रॉड। हमारे घरों में जो ग्रिल्स लगी होती हैं, आयरन के रॉड्स लगी हुई होती हैं, उनकी भी सिर्फ लेंथ को हम देखेंगे। सेकेंड नंबर पे जो एरियल एक्सपेंशन है, ये भी सिर्फ सॉलिड्स में होता है जब लेंथ और विड्थ दोनों इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपकी कॉपी का पेज है, कॉपी का कोई पेज है, तो अब अगर इसकी देखें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों काबिल ज़िक्र हैं। हम इसकी चौड़ाई को इग्नोर नहीं कर सकते। जब इसको गर्म करेंगे, या जो हमारा ये वाइट बोर्ड है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, अगर इसको गर्म करेंगे इसकी लंबाई में भी इजाफा होगा और इसकी चौड़ाई में भी इजाफा होगा, नज़र आएगा हमें। तो इसलिए लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ करके एरिया निकलेगा, तो फिर हमें एरियल एक्सपेंशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह आयरन की शीटें जिनसे हम दरवाजे बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है, जहाँ लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपके पास ये डस्टर की फॉर्म में कोई चीज़ हो, अब इसकी लेंथ भी काबिल ज़िक्र है, इसकी विड्थ भी काबिल ज़िक्र है, इसकी हाइट भी काबिल ज़िक्र है, गरमाइश से तीनों में इजाफा होगा। तो इसलिए इसको जब हम स्टडी करेंगे तो इसका हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन स्टडी करेंगे। और लिक्विड्स और गैसेस में तो हमारी मजबूरी है, लिक्विड और गैसेस में तो लीनियर और एरियल एक्सपेंशन होता ही नहीं है। लिक्विड की ना लंबाई होती है ना उसका एरिया होता है। लिक्विड को तो जितनी जगह मिलती है वो उतनी जगह घेर लेती है, उसका वॉल्यूम ही होती है। रियल वर्ल्ड 3 डायमेंशन है। रियल वर्ल्ड में जो चीज़ अगर कोई जगह घेरती है तो फिर वो क्या कहलाती है, उसका वॉल्यूम ही होता है। जैसे मेरा और आपका कोई ना कोई वॉल्यूम है। हम बिल्कुल चिपटे तो नहीं है कि हमारा एरिया हो, या हम बिल्कुल एक डायरेक्शन में तो नहीं है कि सीधे सीधे बांस की तरह लंबे होते, तो फिर तो खूबसूरती ख़त्म हो जाती ना। तो लिक्विड और गैसेस के लिए तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही डिफाइन होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में कभी कभी एक 4 नंबर की डेरिवेशन आती है इस तरह सेक्शन बी में कि व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको हम देखते हैं। अभी हमने थर्मल एक्सपेंशन डिफाइन की थी। इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जॉर्बिंग हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर हीट एब्जॉर्ब करके अपने साइज में इजाफा कर ले तो वो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन है। अब ये जो डेरिवेशन है, हो सकता है डेफिनेशन का 1 नंबर हो या आधा नंबर हो, बाकी नंबर तो इस डेरिवेशन के, एक्सप्रेशन के।
हमने लिखा है वी कंसिडर द एक्सपेंशन ऑफ अ थिन मेटेलिक रॉड। फर्ज करें कि मेटल की एक रॉड है, आपके पास अगर एक पेंसिल है या आपके यहाँ ग्रिल लगी हुई है, उसमें जो रॉडें लगी होती है लोहे की, तो उस तरह की एक रॉड है, ये मैंने शो की है ये ब्लू कलर से, ठीक है। एल हमने कह रहे हैं कि उसकी रॉड, उसकी लेंथ है इनिशियल टेम्परेचर T1 पे, ये जो ब्लू कलर मैंने शो किया हुआ है इस वक्त टेम्परेचर है T1, ठीक है। एल डैश बराबर है लेंथ ऑफ रॉड एट फाइनल टेम्परेचर T2। इसको हमने गर्म किया, कहीं से हीट प्रोवाइड की इसको, ठीक है, इसको हीट प्रोवाइड की गई, हीट इसने इनपुट ली, उस हीट के नतीजे में क्या हुआ, ये गर्म हो गई, इसके साइज में कुछ इजाफा हो गया। तो ये इजाफा इसके साइज में कब हुआ, ये जो रेड कलर से शो किया है, जब इस पूरी रॉड का टेम्परेचर क्या हो गया T2, ठीक है। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई कि L इसकी इनिशियल लेंथ थी, ये जब इसकी लेंथ बढ़ गई L प्राइम, उसको हमने कहा ये इसकी फाइनल लेंथ है, तो यहां से यहां तक इसकी लेंथ में इजाफा हुआ है, उसको हमने कहा डेल्टा L, वही हमने लिख दिया इंक्रीज इन लेंथ। ये कैसे निकलेगा, इसमें से अगर ये निकाल दूंगा तो ये बच जाएगा, तो डेल्टा L क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर 10 सेंटीमीटर इनिशियल लेंथ थी और 15 सेंटीमीटर फाइनल लेंथ है तो कितना इजाफा हुआ है, आप 15 में से 10 माइनस कर देंगे ना, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर था और 75 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल है, तो कितना आपने बढ़ाया, आप फाइनल में से इनिशियल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो डेल्टा T इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ जो T2 माइनस T1 है। अब एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है, बार बार इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए इनको समझने के लिए, कि जो इंक्रीज इन लेंथ है ये इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इनिशियल लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो इंक्रीज भी ज़्यादा होगा। फर्ज करें 1 मीटर रॉड की लेंथ में 1 सेंटीमीटर इजाफा हो रहा है, तो पता ये चलता है तजर्बे से कि 2 मीटर में 2 सेंटीमीटर इजाफा होता है, 3 मीटर में 3 सेंटीमीटर इजाफा होता है। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरी बात यह कि डेल्टा L डेल्टा T के भी प्रोपोर्शनल है, यानी जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना इजाफा ज्यादा होगा, ये तो हमारी डेफिनेशन यही कहती है, ठीक है। अब इन दोनों के लेफ्ट साइड पे डेल्टा L है, तो मैथमेटिक्स कहती है कि आप इनको मिला सकते हैं, तो हमने कंबाइनिंग 1 और 2 कर दिया, लेफ्ट साइड पे तो डेल्टा L ही रहा, राइट साइड वाली चीज़ों को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं L डेल्टा T को, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं, और कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट की जगह ये अल्फा लगाए, ठीक है, अल्फा L डेल्टा T। और इसी को अगर मैं इसको लेफ्ट पे ले जाऊं और इसको राइट पे ले जाऊं तो मैंने और करके लिख दिया अल्फा L डेल्टा T बराबर है डेल्टा L। अब मुझे अल्फा चाहिए, तो ये L डेल्टा T यहाँ जाके डिवाइड हो गया, और इस अल्फा को ही हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो उसने सवाल किया था। तो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन या एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। हो सकता है वो एग्जाम में आपसे कहे कि आप फाइनल लेंथ की एक्सप्रेशन निकाले, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल लेंथ, तो यहां तक तो आप ऐसे ही करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, डेल्टा L के बाद आप लिख देंगे डेल्टा L की वैल्यू L प्राइम माइनस L, राइट साइड अपनी जगह पे अल्फा L डेल्टा T, इस L को मैं इधर ले गया, ये जाके प्लस हो गया, इस L को मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, दोनों प्लस में, यहाँ से L कॉमन ले लिया तो L प्राइम बराबर ये गया L, और ब्रैकेट में यहाँ 1 बचा, यहाँ से L निकल गया तो अल्फा डेल्टा T बचा। तो ये फाइनल लेंथ का फॉर्मूला है, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। इसकी मदद से और इसकी मदद से हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ये डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई। चलें अब डेरिवेशन के बाद हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला आया था कि अल्फा बराबर था डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T। अगर मैं यूनिट रखूं डेल्टा L की जगह मीटर आएगा, क्योंकि लेंथ है, L की जगह भी मीटर आएगा। टेम्परेचर की जगह आप सेंटीग्रेड में ले रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस आएगा, केल्विन में ले रहे हैं तो केल्विन आएगा। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ नीचे डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा, यहाँ केल्विन बचेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स। तो ये ज़ाहिर है एसआई हो जाएगी, केल्विन जो है, ठीक है, केल्विन एसआई यूनिट होगी। लेकिन इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापते हैं और केल्विन में भी नापते हैं। अब एक ख़ास बात नोट करें कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी।
यानी कॉपर के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, आयरन के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी। आपकी बुक में पेज नंबर 5 पे मेरे ख्याल टेबल नंबर 11.1 में वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। क्यों, हाँ, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं फर्ज कर लेता हूं कि मैंने कॉपर ले लिया, आयरन ले लिया, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया और सबकी मैंने इनिशियल लेंथ ले ली 1 मीटर। तो ये मेरे फॉर्मूले में L क्या आ गया, 1 मीटर या 1 आ गया। और मैंने सबका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दिया, तो डेल्टा टी की जगह भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो डेल्टा L अपॉन 1 इंटू 1 क्या बच जाएगा, डेल्टा L। अब होगा ऐसा कि बाज़ चीज़ों की लंबाई में इजाफा ज़्यादा होगा और बाज़ चीज़ों की लंबाई में इजाफा कम होगा। तो जिस चीज़ की लंबाई में इजाफा ज़्यादा होगा, जिसका डेल्टा L ज़्यादा होगा, उसका अल्फ़ा भी ज़्यादा होगा, और जिसका डेल्टा L कम होगा उसका अल्फ़ा भी कम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे। और ये समझिए ये अल्फ़ा डेल्टा L के बराबर हो गया। यहीं से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ 1 मीटर सब्सटेंस। जब हमने क्या लिया, 1 मीटर की चीज ली, व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1 केल्विन। तो अल्फा डेल्टा L के बराबर है जब आपने 1 मीटर लेंथ ली और टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया। ये इसको यूं में डिफाइन करते हैं यहां से कि इट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शन को आप पर कहते हैं। और अगर आप इन दोनों को मिला दें तो अल्फा बराबर है डेल्टा L अपॉन L ऊपर और डेल्टा T नीचे। तो डेल्टा L अपॉन L को कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये तीनों डेफिनेशंस ठीक है। यहां से थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है कि किस तरह मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब जिस तरह हमने ये लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक पढ़ा है, बिल्कुल ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का टॉपिक है। उसमें फर्क क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम V होगा, फाइनल वॉल्यूम V प्राइम होगा। डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा जो बराबर होगा V प्राइम माइनस V के। डेल्टा T इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, उसी तरह डेल्टा T T2 माइनस T1 होगा। और जहाँ प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हमने अल्फा कहा था, आप उसको बीटा नाम दे दें तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ भी देखें, अगर आप यूनिट निकालेंगे तो वॉल्यूम की यूनिट ऊपर और नीचे सेम होगी, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यूनिट इसकी भी यही बनेगी, ठीक है। अब इसको आपने होमवर्क समझे आपका है कि समझे आपने बीटा का ये फॉर्मूला खुद निकालना है, ठीक है। इस तरह हमने अल्फा का निकाला, ये वाला नोट्स में भी है, बुक में भी है। अब एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये इजाफा होता क्यों है। रॉड हमने पढ़ी ना, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके साइज़ में इजाफा हो गया। सवाल ये है कि ये साइज़ में इजाफा क्यों है। और सॉलिड्स के में इजाफा बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गैसेस में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इजाफा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है कि सॉलिड्स में टेम्परेचर बढ़ने से इजाफा बहुत कम होता है, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा होता है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। ये आप घर जाके सोचिएगा। इसी पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।